ऐसे लगता है चिल्ला चिल्ला के रोए जैसे लगता है। तो आपका प्यार जो था वो चिट्ठी वाला जमाना का था। हाँ, चिट्ठी वाला था। हम लोग जाते समय बोल के भी गए कि मेरा तीसरा बार है जम्मू कश्मीर, पता नहीं रहे हम आ पाएंगे कि नहीं। खोले तो बोला मेरा देवर के हॉस्पिटल में है रांची में, चलिए। उस दिन को याद करती हूँ। दोस्तों, मेरी वीर यात्रा में आज मैं आई हुई हूँ नायक सुषमन टोप्पो जी के घर पे। नायक सुषमन टोप्पो जी 2002 में लेह लद्दाख में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे और अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं उनकी वीरांगना एंजेलिना जी। तो अभी हम लोग नायक सुषमन टोप्पो जी के बारे में बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा बीता, वो भारतीय सेना में क्यों गए, इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एंजेलिना जी हमें ये बताइए कि सर जो है नायक सुषमन टोप्पो जी भारतीय सेना कब ज्वाइन किए हुए? 87 में। अच्छा, 1987 में वो भारतीय सेना को ज्वाइन किए गए थे। तो वो जब छुट्टियों में आते थे तो वो कभी आपसे चर्चा किए हुए हैं कि वो भारतीय सेना में क्यों गए हुए थे? मतलब देश सेवा ही, वैसे तो बहुत सारे जॉब्स हैं मतलब अवेलेबल्स होते हैं, लेकिन वो भारतीय सेना को क्यों चुने हुए थे? उनको अच्छा लगा जाने के लिए। अच्छा, उनका अच्छा लगा था जाना। जी 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 जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप उनकी वीरांगना रही, आपकी शादी कब हुई थी? 91 में की। अच्छा, आपकी शादी 91 में हुई थी। जी जी जी। और इनकी शहादत जो है जैसा आपने बताया कि 2002 में हुई थी। तो आप मेरे ख्याल से टोटल शादी का ज़्यादा 11 साल के करीब आप इनके साथ रहे हुए हैं। अच्छा, आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी कि मतलब माता पिता के द्वारा? हाँ, माता पिता के द्वारा हुई है। अच्छा अच्छा, माता पिता के द्वारा हुई थी। अच्छा, जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो मतलब कैसे अपना वक्त बिताते थे? क्योंकि वो तो आर्मी में एक आर्मी वाले थे, रुआब वाला जॉब होता है आर्मी में, तो फिर अपने परिवार के साथ जब रहने आते थे छुट्टियों के वक्त तो फिर वो कैसे अपना वक्त बिताते थे? अच्छा ही बिताते थे और जो भी दुख सुख होता था उसमें अच्छा सहयोग करते थे, मदद करते थे, मेरा सेवा भी करते थे। अच्छा, अगर तबीयत खराब होगा तो पूरा सेवा करते थे। जी मतलब जी, इस टाइप का था। जी जी। तो वैसा फील नहीं होने देते कि नहीं, मैं नहीं, भाई मैं फौजी हूँ, नहीं, मैं ये वैसे नहीं करूँगा, ये बस सब करते थे, बहुत सेवा करते थे। इसलिए तबीयत खराब होता है ना, बड़ी याद। अच्छा, पूरा हाथ तक पूरा सब एकदम ख्याल रखते थे मेरा। जी अच्छा। जी जी जी। और आपने अभी बताया, मैं आपको से थोड़े से पहले अभी तो कैमरा पे बात हो रही थी, तो आपने मुझे बताया था कि आप वो चिट्ठी वाला चिट्ठी लिखते थे। हाँ। तो उसके पहले क्या पोस्टमैन से ना मेरे ससुर लेते थे और आराम से चश्मा पहन के बैठ के पढ़ते थे चिट्ठी को। ये सोचिए इतना थे मेरे ससुर। अच्छा, अरे बाप, हम बोले ऐसे तो नहीं करना चाहिए दूसरों का चिट्ठी। बहू का चिट्ठी पढ़ेगा तो उसमें क्या मिलेगा उनको? जी, रखा हुआ होगा चिट्ठी कहीं पे, अभी तक रखे, अभी के तक कहीं रखे हैं हम चिट्ठी। बच्चा लोगों को दिखाती हूँ, बेटी को, देखो अच्छा, तेरे पापा ऐसी चिट्ठी लिखते थे तेरे पापा। अच्छा, नहीं अभी कोई है उनका चिट्ठी? आखिरी चिट्ठी है जो लास्ट टाइम में लिखे हुए थे वो हमको कौन जगह रखे हुए हैं, लेकिन तब वहाँ रख दिए सब। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम अगली बार आएंगे। तो वो चिट्ठियों में मतलब जब आपको कुछ याद है कि चिट्ठियों में क्या किसके बारे में बातचीत करते थे? क्योंकि बच्चा लोग कैसे है, क्या है, कैसी रह रही है, इस टाइप का। अच्छा अच्छा। और गेहूँ लगाते थे गर्मी में तो सुबह से जाओ शाम तक, ऐसे था। हाँ, तो मतलब बैल चराना मेरा था, बच्चा लोगों को पीठ में लाद के नाश्ता पहुंचाना, खेत में जो काम करता था उनके इतना बच्चा लोग था, ये लोग पूरा रोपा रोपना ये सब कर जाते थे गांव में पूरा। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आपका प्यार जो था वो चिट्ठी वाला जमाना का था? हाँ, चिट्ठी वाला था हम लोग का। अभी जो मोबाइल ऐसे है ना, अभी वाला जो मोबाइल था। और टेलीफोन में कुछ भी दुख समाचार होगा या कुछ भी होगा तो कहीं भी कुछ हो गया घर परिवार में तो चिट्ठी भेजता था, आदमी भेजता था डायरेक्ट। अभी तो सब सुविधा हो गया, टेलीग्राम मतलब कब लेंगे, टीवी भी नहीं था उस समय, बताइए। जी जी, है ना। अच्छा, आपने बताया इनका शहादत लेह लद्दाख में हुआ था। हाँ। जी जी। तो लेह लद्दाख में कौन से साल में हुआ था और डेट कौन सा था? 8 जनवरी 2002।
अच्छा, 8 जनवरी 2002 में हुआ था। तो आपको कब पता चला कि हम तो मायके में हुए थे, मायके में गए थे डिलीवरी के टाइम। तो डेड बॉडी आया 7 बजे, शायद पहले फ़ोन किया रहा होगा जी, तो लेके आया 7 लोग गाड़ी। हम फिर जसपुर में रहे, गांव में है मेरा मायके, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा देवर और एक जन गाँव का तो एक तो गाड़ी करके गए जी। इसके बाद में ये लोग 1 बजे पहुंच रहे हैं। माँ खाली थी, बाबा भी प्रचारक थे, धर्म प्रचारक, तो वो भी दूसरा गांव का था, और दोनों भाई थे जो अलग अलग थे। तो माँ खाली थी, तो माँ को उठा के लाए, ठीक चौकीदार के घर में अड़ा दिया गाड़ी को लेके। इसके बाद हम तो बहन थी जसपुर में, वहाँ बच्चा लोगों को पढ़वा रही, तो वहीं पे लेके आई माँ। तो 1 बजे रहा है, और कैसे हमको तो देख रहे हैं जैसे लग रहा है हेलीकॉप्टर में है, पैर दर्द कर रहा है, रे कह रहा है, जैसे देख रहे हैं हम, ऐसे लग रहा है। और सही में वैसे ही हुआ। तो अब 1 बजे खोलो तो बोली माँ तो क्या हो गया, जो हमको दांत झड़ा, हमको तो पहले पता चल गया था, कुत्ता बिल्ली रो रहा है और बहुत अजीब अजीब लग रहा है हमको। इसके बाद में 1 बजे दरवाज़ा खोले तो बोला मेरा देवर के हॉस्पिटल में है रांची में, चलिए। तो तैयार हुए और चले। तो एक तो कुछ ऐसे आड़ किया, जब बैठे हम तब हमको तो पता ही चल गया हम कोई नहीं है दुनिया में। और पेट भी इतना निकला हुआ था, मैया पेट में थी। तो इसके बाद आए तो पूरा 7 ठो गाड़ी आया था, पूरा आग जला के, ठंडा का तो दिन था। ये दोनों बेटा लोगों को नहीं जाने दिया, कहाँ अति से खाएंगे पिएंगे, कुछ बताइए। तो सास ससुर लोग थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करता था मेरे से, पूरा परिवार। तो अब पहुँचे 4 बजे हम लोग, देख रहे हैं तो सब उसी जगह। अब कहाँ कीजिएगा, किस्मत का खेल। तो इतना लगता है उस समय का दुख और दर्द, पेट में बच्चा, और हमको तो रोना आता है मैम सच। और ऐसे लगता है चिल्ला चिल्ला के रोए जैसे लगता है। क्या करें। लेकिन जितना भी आया सब बोले कि सहल के रहना, पत्थर दिल रखना, लेकिन कभी मन ना, कहाँ शादी किसी मौत मरण होते तो नहीं जाते थे, लेकिन अब जाते हैं। अब कहाँ कीजिएगा, ऐसी स्थिति गुजरा है मेरा। फिर हम मायके चल गए, मेरा देवर था, उसका बिहार में लग गया, अभी रिटायर होकर आया, मझला वाला देवर है। फिर ये लोग 3 महीना में टिकट लेने के लिए तैयार कर दिया लोग। तो जब दुख नहीं हटा है, उन लोगों को खुशी हो रहा है, बताइए तो कितना तकलीफ की बात। उस दिन को याद करती हूँ ना, लेकिन हंस बोल लेते हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करते हैं, चले जिस किसी से भी हंसी मजाक क्या कीजिएगा। 2 दिन की ज़िंदगी है, चलने वाले चले गए, बिगाड़ के नहीं गए, बना के गए, बोल के हम बच्चा लोग का लाइफ बन जाए। ये कि वो छुट्टियों में जब आते थे तो आपको याद है वो अंतिम बार कब आए हुए थे छुट्टियों में? अंतिम बार हम लोगों को बीना गुड़ी से छोड़ के आए हैं 2002 में, 2 महीने, 1 में हाँ छोड़ के आए हैं। 2 महीना का छुट्टी लिए हैं, ख़त्म हुआ। इसके बाद में गए, और जाते समय बोल के भी गए कि मेरा 3रा बार है जम्मू कश्मीर, पता नहीं रहे हम आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बस चढ़ रहे हैं और ऐसे बोले, तो ऐसे मत बोलिए, क्यों बोल रहे हैं, सोचिए तो। ऐसे रोड है हम लोगों का घर, वैसे ही कांसे में हम पकाने लीजिए हमको, तो चढ़ने समय वैसे बोल के गए। पता नहीं अब मेरा मन कैसे गवाह दे रहा उसको। हम बच्चों को तो एकदम छुट्टी आए तो हल भी जोतने जाएंगे तो पीठ में लाद के जोतते थे। और किसी का बेटी नहीं हुई थी, किसी का मोहल्ला की बेटी को उठा के लाया गया, बहुत प्यार बेटी लोगों को, यदि बेटी लाया हूँ कहते थे। ये लोगों को भी एकदम घुर्ची करेगा, चाहे पीठ में लाद के घुमाएगा।